मेरे टूटिया 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 प्लास्टर पड़ जाएगा, मैं ऐसे करके बैठूंगी, बेलन चलवाऊंगी, बढ़िया रोटी बनाऊंगी। खतना काम होगा नहीं और खत्म ना हुई काम। अब वो हम तो चिल्ला पराठा बनाई थी, बाबू खाए ले और सेकी थे तो मामा मोबाइल जैसे जब कार्टून बताई भी ना कि कौन लगाए थे और जो लगाए थे वो देखी भी ना, और रोवा करी और पूछो कि क्या लगाई तो बंदर करी, और बंदर लगाई तो बंदर ना देखी फिर चिल्लाई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल गाइज़ 11 के आसपास का टाइम हो रहा है और मेरे बेटू लाल जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इनको अचानक से इतना ज़्यादा फीवर चढ़ गया है ना कि अब डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। घर में दवा वगैरह थी तो वो दिए थे इसको, लेकिन इसका फ़ीवर नहीं उतर रहा है और हस्बैंड लेकर चले गए हैं इसको डॉक्टर के यहाँ और मम्मी आ गई हैं ऊपर। तो बस हम सास बहू बैठ के देख रहे हैं कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और जब बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, एकदम आगे पीछे लगी रहती हैं। इनकी खुद की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन अपने को छोड़ के बच्चों को और मुझे देखती हैं, मतलब हम लोगों को देखती हैं। अपना रोना नहीं रोती हैं। बहुत लोग होते हैं क्या कि खुद बीमार हो जाएंगे तो अपना रोना रोते रहेंगे, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, लेकिन ये अपना रोना कभी नहीं रोती हैं, हमेशा सामने वाले को देखती हैं। इसीलिए हम सास बहू का रिश्ता इतना अच्छा है क्योंकि ये सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं और कभी कुछ कह भी दो तो गुस्सा भी नहीं करती हैं। और मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है तो मैं बच्चों को भी लड़ती हूँ, डांटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, चिल्लाती भी हूँ। लेकिन मम्मी थोड़ा साइलेंट रहती हैं, समझाती हैं तो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती हैं। अब मम्मी नहीं हैं तो ले देकर यही मेरी मम्मी हैं। मेरी मम्मी तो मायके में ख़त्म हो चुकी हैं, तो बस सासू माँ ही हैं जो भी हैं, बस इन्हीं का साथ है मेरे पास। और मतलब इनके साथ इस फैमिली में मतलब इतना ज़्यादा सुकून और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अपने मायके भी बहुत कम जाती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बहुत ऊब गई हूँ घर से या तो चली जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा याद आती है अपने मायके की, तो बस 2 दिन 4 दिन बहुत कम रेयर ही मैं रुक कर आती हूँ। अदरवाइज़ जाती हूँ 1 दिन में ही घूम घाम के मैं लौट कर चली आती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अकेले मेरा मन भी नहीं लगता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती अपने मायके। बस ससुराल ही मेरा सब कुछ है फ़िलहाल तो अभी। और यहाँ देखिए बस इसको पैम्पर कर रही हूँ, खुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शांत हो जाए, चिड़चिड़ाया हुआ है क्योंकि दवा देनी है। इधर हस्बैंड तैयारी कर रहे थे दवा की, तब तक मैं इसको बहला रही थी। अभी चलिए इसको दवा वगैरह पिला देते हैं। वैसे तो दवा बहुत ईजीली पी लेता, लेकिन इस टाइम इसकी तबीयत ख़राब है तो इसने वॉमिट भी कर दी थी और देखिए कितना ज़्यादा सुस्त हो गया है। तो यही रहता है जब पतले बच्चे होते हैं तो वो किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी झेल नहीं पाते हैं। बुखार आ गया तो एकदम से लूज़ हो गए, लूज़ मोशन हुआ तो एकदम से लूज़ हो गए। तो ये पतला है, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस समय तो ये इतना नहीं परेशान किया था, लेकिन जब शाम हुई थी तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, ये चुप ही नहीं रहा था। और ज़्यादातर मैं इसको गोदी लेती ही नहीं हूँ, मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है, तो मेरे से तो लिया भी नहीं जा रहा था। ऐसा हाथ में दर्द हो रहा था, मम्मी ही ज़्यादातर इसको लिए रहती हैं, मम्मी के पास ही ज़्यादा रुकता है ये। लेकिन जब इसकी आज तबीयत ख़राब हुई तो ये मम्मा मम्मा कर रहा था। हमारा काम भी शाम को इतना ज़्यादा पूरा फैला हुआ पड़ा था, लेकिन ना मुझे करने दे रहा था और मम्मी कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी से कह रही थी कि इसको देख लो मैं ही काम कर लूँ, तो मैं मम्मी को ज़्यादा काम वाम नहीं करवाती हूँ। अब मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं चल रही है, तो आजकल आप व्लॉग्स में देख रहे होंगे कि हम सास बहू एक साथ दिख रहे हैं किचन में, नहीं तो मैं ही अकेले ज़्यादातर किचन में दिखाई देती थी क्योंकि मैं ही अकेले काम करती थी। मैं मम्मी से काम वगैरह नहीं करवाती थी, लेकिन इस समय मम्मी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, ऊपर आ जाती हैं तो बच्चों को भी देखती हैं और काम भी करवा लेती हैं। इसके बाद इधर देखिए, ये आज छोटी वाली तुरई मैं बताना आपसे भूल गई कि ये बहुत छोटी छोटी तुरई हमारे यहाँ पर आज बनने जा रही है। मेरी गैस भी गंदी हो रखी क्योंकि सुबह मैंने दलिया बनाया था तो वो उबल गया था, साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे मम्मी के पास छुटकू लाल हमारे चले गए हैं और मम्मी इसको लेकर जा रही हैं नीचे, तो बस नीचे इसको देखे रहेंगी, इसको सुला भी लेंगी। मम्मी के पास ये सो जाता है आराम से। और यहाँ पर हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो सॉरी मम्मी इसे नीचे नहीं लेके जा रही थी, वहीं पे खिला रही थी। फिर मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये देखिए हमारे वेदांश भी स्कूल से आ चुके हैं और हस्बैंड नीचे से सिलेंडर लेकर आए हैं। इन्होंने फिर सिलेंडर वगैरह चेंज करा है। तो ये डॉक्टर के यहाँ गए थे तभी गैस ख़त्म हो गई थी और मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी थी यहाँ पे तेल वेल डाल के कि सब्ज़ी छौंकूँगी, लेकिन ख़त्म हो गया गैस। तो बस मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड जैसे ही आए डॉक्टर के यहाँ से तुरंत ही मैं सिलेंडर लगवाऊँ। सिलेंडर तो मैं खुद से भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में रहता है सिलेंडर,
तो वो लाते नहीं बनता है मेरे से बहुत। एक तो हमारी सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची सी हैं तो लाते नहीं बनता है, वरना सिलेंडर वगैरह के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के, मैं खुद से ही कर लेती हूँ सारा काम अपना। फ़िलहाल लग गया है सिलेंडर, अभी फटाफट से छौंकते हैं तुरई की सब्ज़ी। तो बहुत छोटी वाली तुरई आ रखी है, बरसात के दिनों में ही ये तुरई मिलती है और बहुत ही कम मिलती है, और आज लेकर आए महंगी भी मिलती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मोटी मोटी हो गई थी, जरियाई टाइप सी, तो मम्मी ने इसको बोला था मेरे से कि छिलनी से इसको छील दो, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा इसका छिलका निकाल दिया था। और अगर मम्मी नहीं बताती तो ये तो मैं फिर फेंक ही देती, मेरे से छिलती नहीं सही से, फिर छिलका छिलका रहता है तो ये अच्छी नहीं बनती है। तो हम दोनों ने मिलके तुरई को ठीक कर लिया और मैं यहाँ पर छौके की कर रही हूँ तैयारी, और यहाँ पीछे मैं बात भी कर रही हूँ, मम्मी बैठी हुई हैं। तो ये देखिए तेल गरम हो गया, इसमें डालूँगी थोड़ा ज़्यादा सा जीरा और हरी मिर्च, लहसुन, प्याज। तो बस हरी सब्जियाँ मैं बहुत सिंपल वे में फ्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं। और प्याज जब मेरी यहाँ पर ब्राउन होगी इसके बाद में इसमें डालूँगी हल्के हल्के मसाले। तो हल्की सी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाली, हल्की सी धनिया, हल्की सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस इतना ही डाला था। इसके बाद डाल दी तुरई। अब बढ़िया से इसको हम ढक ढक के पका लेंगे, और अभी देखना थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि इसके छिलके हमने निकाल दिए थे। और अगर इसके छिलके नहीं निकालते तो ये मोटी मोटी सी रहती। तब तक हमारे छुटकू लाल को प्यास लग गई थी, तो मैंने कहा चलो इनको पानी दे देते हैं। तो ये देखिए मम्मी के पास रुके हुए हैं, और ये चॉकलेट नहीं खा रहा था तो मम्मी बोली इसको फ्रिज में रख दो। तो बस फ्रिज में रखी हुई थी छुटकू लाल की चॉकलेट, लेकिन हमारा बड़ा वाला बेटा निकाल के खा लेता है। और यहाँ देखिए सब्ज़ी मैंने यहाँ पर ढक के रख दी है पकने के लिए, और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी हो गई है रेडी। तो देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। थोड़ा सा ऑयली सब्ज़ी है, तुरई वगैरह में मेरे से तो पता नहीं कैसे ही ऑयल ज़्यादा हो जाता है, और जब मैं बहुत कम ऑयल डालती हूँ तो सब्ज़ी सूखी सूखी में अच्छी नहीं लगती है। और मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ खाना, और काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पर खाना लेकर बैठी थी। तो यहाँ पे 2 रोटी है, तुरई की थोड़ी सब्ज़ी है, और बाकी लेफ़्ट ओवर मेरा है लौकी का कोफ्ता है। इसके बाद मैं नीचे वाले पोर्शन में आई हूँ, तो छुटकू लाल हमारे जग गए हैं। तो खैर ये जगह और खेलने लगा, रोया वोया नहीं है अभी तक तो। और ये देखिए बड़ा वाला बेटा क्या कर रहा है, इसको मौका मिलता है तो बस ये ऐसे ही करता है, ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, इतना दुष्ट है। मैंने भी इसको नीचे गिरा दिया था बिस्तर पे धड़ाम से। तो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट बच्चा है ये, बहुत ही ज़्यादा शैतानी करता है, तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता है। रहता है जब तक इसकी पिटाई ना करो तब तक ये मानता ही नहीं है। क्या बोल रहा बेटा, ये बोल रहा मेरा बेटा, क्या बोल रहा बाबू टीटी? हाँ क्या कर लो बुखार, अल्ले ये बोला बोला बोला, देखो कितना बुखार है। अरे इसमें तो बहुत कम है, 95 आया है। कहाँ बच्चे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस कल के बाद से आज कुछ भी शूट नहीं करा। आज है डेट 2 अगस्त है, शायद 2 या 3 अगस्त है। और बस सुबह से ढेर सारे काम चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ कि बस कुछ मन ही नहीं कर रहा। जैसे तैसे खाना वाना बनाया है, और सुबह ही नहा वहा के फिर बस कॉम वगैरह कर ली थी, और इतना ज़्यादा वीकनेस वगैरह फील हो रही है कि बस एक्स्ट्रा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। तो बस किचन में ही थोड़ा बहुत वीडियो मैंने शूट कर लिया था, शॉर्ट वीडियो वगैरह, और उसके बाद से किचन पूरा ऐसे का ऐसे ही फैला हुआ है। देखिए दिखाती हूँ, तो किचन पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। और अभी बड़ा वाला बेटा स्कूल से आता है तो उसकी ड्रेस वगैरह पड़ी है, तो बच्चों का तो काम रहता है बस उतार के इधर उधर डाल देना। अभी समेटना है सारा कपड़ा वगैरह, और सारे कपड़े वगैरह मेरे इधर सूख रहे हैं और इधर सूख रहे हैं। तो रात में धुल के कपड़े वगैरह डाल दिए थे। पता नहीं क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा वीकनेस हो रही है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आज हवा अच्छी चल रही है। तो मैं यहाँ पर अपनी बालकनी के वाले दरवाजे पर बैठी हुई हूँ। तो सोचा क्या शूट करूँ, खाना बनाना वही सब कुछ चल रहा था, तो कुछ भी शूट वूट नहीं करा है। दिखाती हूँ कुछ, अगर स्पेशल होता है ब्लॉग में तो शूट करके ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी, तो गाइस बने रहिएगा। तो गाइस ये रही मेरी किचन की हालत, और आज मैंने ये रूम से निकाल के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर रखा है, और मेरा वॉलपेपर देखिए निकल रहा है। पता नहीं वॉलपेपर में दिक्कत है या बरसात की वजह से नमी है वॉल में, इसलिए वॉलपेपर नहीं रुक रहा है शायद। और खाना वगैरह जस्ट मेरा अभी बनके फिनिश हुआ है, और पूरा किचन देखिए ऐसे ही फैला हुआ है। तो अभी मुझे इसे भी समेटना है, लेकिन बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही करने के लिए काम। और ये देखिए यहाँ पर मेरी दाल बनी है, तो मलका मसूर की दाल बनाई है, और साथ में यहाँ पर रोटी। और यहाँ पर तो ये तो बर्तन ही है, पर भिंडी वगैरह काटी थी तो ये बर्तन यहाँ पे रखे रहेगा, इसको हटाया नहीं मैंने अभी। तो बर्तन भी धुलना है। और इसके बाद यहाँ बनी है देखिए भिंडी, तो लोहे की कढ़ाई में भिंडी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पे चावल, और ये रहा हमारा तेल जो कि मैंने कंटर से निकाला था, तो अभी मैंने इसको डब्बे में डाला नहीं है। तो चलिए इसको डाल देती हूँ, वरना ये भी इधर उधर फैल जाएगा तो मेरा काम ही बढ़ जाएगा। तो फटाक से इसको मैं डब्बे में डाल देती हूँ।
तो गाइस अभी तेल वगैरह डाल दिया डब्बे में, और तेल हमारे घर में ऐसे यूज़ होता है जैसे पानी यूज़ होता हो, तो पूरा कंटर लाना पड़ता है तभी जाके मतलब चल पाता है कुछ दिन तक, वरना 1 लीटर 2 लीटर लाओ तो वो पता ही नहीं चलता। 1 लीटर की बॉटल तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आज मैंने कुछ क्लीनिंग वगैरह रूम में करी है। ये जो अलमारी है छोटी वाली, तो इसके ऊपर जो मैट वगैरह बिछा रखी है, इस पर बहुत सारी डस्ट वगैरह थी और सामान वगैरह बहुत ज़्यादा फैला था, तो मैंने यहाँ से कम कर दिया है सामान, और बेड वगैरह पूरा क्लीन कर दिया था। लेकिन अभी वेदांत आया स्कूल से, उसने पूरा फैला दिया है, तो इसको फिर से अभी ठीक करूँगी, लेकिन मैं करूँगी रेस्ट क्योंकि बॉडी बिल्कुल भी। तो गाइस बस मैं शूट ही कर रही थी, तब तक मम्मी आ गई, तो मम्मी को देख के मेरी बोलती बंद हो गई, मैं चुप हो गई। मम्मी भी सोचेंगी क्या बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि मम्मी लोग को क्या पता कि मैं क्या कर रही हूँ, ज़्यादा इनको नहीं पता है कि क्या व्लॉग क्या होता है, क्या शूट करके डालती हूँ, मतलब इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज वॉलेज नहीं है, तो बस इनके सामने मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ अभी। तो फ़िलहाल धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो बस अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगूँगी। और मैं बता रही थी मम्मी से कि आज कुछ ज़्यादा खाना नहीं बनाया, 1 बज गए थे, और खाना भी आज मैं नीचे देने नहीं गई, पापा भी थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि सीढ़ियाँ उतर के फिर ऊपर चढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा मेरे को थकान हो रही थी आज। तो वही मैं मम्मी से कहती थी कि मेरी तबीयत को सही नहीं लग रही, बहुत अजीब सा लग रहा है, थकान लग रही है। कि तुम दुनिया छोड़ के चले जाओ, उसका मतलब बताओ। इतनी गंदी बातें कहाँ से सीखते हो? कोई अपनी मम्मा को बोलता है? दाल चावल क्यों नहीं बनाती काली वाली दाल? तो अगर एक दिन काली दाल नहीं बनाई तो तुम अपनी मम्मी को बोलोगे कि दुनिया छोड़ के चले जाओ? ये कैसी बात हुई बताओ? गंदी बातें करते हो, सारे में घूम घूम के यही सब सीख रहे हो तुम। नहीं, आप काली दाल बनाओ, अभी भी नहीं तो नहीं बनाओ, और बना दो जल्दी से। मैं पीली दाल नहीं खाऊंगा। मत खाओ, लेकिन मम्मी को ऐसे गंदी बात मत बोला करो। बोलोगे दोबारा सॉरी बोलो। बोलूंगा मैं। ऐसे गंदी बात बोलोगे? हाँ। सॉरी बोलो। क्यों बोलूं सॉरी? क्यों नहीं बोलोगे सॉरी? तो क्यों नहीं बनाती काली दाल? बनाओ। तो काली दाल नहीं बनाई तो तुम उसके लिए अपनी मम्मा को ऐसे बोलोगे? बताओ। हाँ। तो गाइस बहुत छोटा था तभी से ये बहुत ज़्यादा ढीठ है, और अभी तो घूमता भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ का जैसा माहौल है वैसे ही ये बनता जा रहा है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। तो कुछ भी बोल देता है ये, इसको इतनी समझ नहीं है, अभी ये 5 साल का हो गया है, इसको इतनी समझ नहीं है कि ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए या बोलनी चाहिए। बहुत बढ़िया गाना है, पता है, भोजपुरी। कितनी अच्छी वीडियो आ रही है। मेरा टूट गया। तोड़ दो अपने आप, खाना बनाओगे बढ़िया, मैं रेस्ट पे रहूंगी। ये कितना अच्छा लगेगा, प्लास्टर पड़ जाएगा, मैं ऐसे करके बैठूंगी। है सुना, ऐसे करके बैठूंगी। एक हाथ से बेलन चलाऊंगी। मैं दोनों हाथ से चलवा लूंगी बेलन। ये जो दोनों हाथ है ना, इनसे बेलन चलवाऊंगी, बढ़िया रोटी बनाऊंगी। मैं 2 हाथ से बनाऊंगी रोटी। एनर्जी आ गई आपके आने से, ऐसा लगा था मैं डेड हो गई। सॉरी। बेचारा अनार लेके आए मेरे लिए, देखिए निकाल के रखा है। मैं जा रही हूँ खाने के लिए। अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन खा लेती हूँ, बोल रहे हैं अच्छा है स्किन के लिए। तो गाइस अगर मुझे कोई फ्रूट नहीं पसंद है बिल्कुल भी तो वो अनार ही है, लेकिन मैं खा रही हूँ मजबूरी में, नमक डाल के, काला नमक डाल के। तो यहाँ मैं डालूँगी इतना सारा काला नमक और इसको करूँगी मिक्स, और उसके बाद में खा लूँगी। आ गया पैसे मांगने। पूरा दिन पैसे मांगता, पूरा दिन पैसे। तो चलिए गाइस रूम में बैठ के खाते हैं अनार, और हस्बैंड को देते हैं खाना। किसके घर उड़ा रहे थे ये बताओ? हाँ, वो पुराने वाले छत पे चली गई। कौन से पुराने छत पे? कट गई थी तो किसके घर पे उड़ा रहे थे मुझे ये हाँ, बताओ। पुराने वाले घर। तो गाइस बस मैं यहाँ पर फटाफट से अपना अनार फिनिश करूँगी, और मुझे बिल्कुल भी इसका टेस्ट नहीं पसंद है, लेकिन जो स्किन एलर्जी मेरे साथ चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें हस्बैंड बोल रहे थे बहुत अच्छा वर्क करता है, खाओ बहुत फ़ायदा देगा। तो बस इसीलिए मैं ज़बरदस्ती किसी तरीके से खाने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी एनर्जी भी मिले। तो गाइस अभी हो गया था शाम का टाइम, और मैं नीचे वाले पोर्शन में थी, तो हस्बैंड लेकर आए थे भुट्टा। तो यहाँ हम सास बहू, हस्बैंड और छुटकू लाल हमारे सब लोग खा रहे हैं भुट्टा। और व्लॉग को भी गाइस यहीं पर एंड कर देते हैं, व्लॉग नहीं तो बहुत बड़ा होता जा रहा है।
मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।